ये हमारी बुआ है, उनका खेत है और इसमें भुट्टे आने मतलब आ चुके हैं, दाने नहीं पड़े अभी। ये हम इतना बड़ा दाना निकला है, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरी मेहंदी भी लग चुकी है और आज है शादी का तीसरा डे। तो आज जाएगी बारात, कल लाएगी दुल्हन। अभी मैं नहाई हुई नहीं हूँ और नहाऊंगी। अभी सब नहा रहे हैं, बस सब लोग तैयारी वैयारी में लगे हैं। और मौसम तो अच्छा हो रहा है, गर्मी भी हो रही है, पर डर भी है कि बारिश ना हो, बारिश ही होगी जा रही है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ बाहर बिल्कुल थोड़ी हवा में। इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। और मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट से आएंगे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू थोड़ा ज़्यादा है और लाइटों तूफान की वजह से कम आ रही है, क्या मुश्किल है। तो गांव की शादियां किस किस को अच्छी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। सही बता रही हूँ, गांव का माहौल बिल्कुल अलग होता है, शहर से हटके सब कुछ घर में ही मैनेज हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो। शहर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, खुला ढुला मिल जाता है थोड़ा गांव में। और यहाँ पे प्रियम इतनी एक्साइटेड है कि मेरा मेकअप होने वाला है। बस ये प्रियम के 2-1 घंटे थे जो अच्छी थी, उसके बाद मेरी गुड़िया को पता नहीं क्या ही हो गया था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। तो यहाँ पे मंडप पे जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, माँ एक लोगों को तिलक करके जो कपड़े देते हैं उनको सबको कपड़े दिए जाते हैं। मतलब जिन जिन लोगों को भात आता है उन लोगों को साड़ी जोड़े से देते हैं, मतलब कुछ ऐसे है। तो आप लोग कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग पे बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हो रहा है सॉरी करसमा का मेकअप। करसमा ये हाथ में नहीं पहन सकती है क्या इसको? नहीं निकलेगी नहीं। तभी तो मैं करूँ नेकलेस पहनी अच्छी। अबे मौसी को हम बोल के आए, मौसी ने क्या करा, सोने में व्यवहार और 3 जाम में कतई लोग बड़ा मतलब। तो मैंने उनको बोला कि मौसी हटा दो। का लुक फाइनली लुक है ये, काफी सुंदर लग रही है। दूसरी बार टच गुड्स। रुको पीछे हट जा, पीछे दिखा, अब पीछे से दिखा दे, देख घूम थोड़ी, इस तरीके की लग रही है। और अभी इसका आधा अधूरा मेकअप अभी हुआ नहीं है। और इसका लहंगा कुछ इस तरीका का, इसका लहंगा कुछ इस तरीका से, इसका भी सेम है। ये सिस्टर सेम है ना? अब आ गई है मेरी बारी मेकअप पोतने की। और बहुत लोगों को तो बुरा भी लग रहा था एंड बहुत लोगों को लग रहा था, बहुत लोगों को ना भी लग रहा था। तो देखो एक होता है ना, हमारा सबका पहले से ही मतलब मेरा तो था ही प्लानिंग कि मैं लहंगा पहनूंगी तो मैं अपने आप से रेडी नहीं होंगी, ये मैंने सोच रखा था। क्योंकि और जैसा मैंने सोचा था वैसा ना मेकअप हो पाया मेरा, ना मेरा हेयर स्टाइल हो पाया। क्योंकि जो पार्लर वाली दीदी थी, इनको बाल की जो मशीन थी वही या मशीन नहीं सही थी या इनको प्रॉपर कल करने आ नहीं रहे थे। जैसे मुझे बाल कल चाहिए थे वैसे नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरी बहन भी लगती है एंड एक हम मतलब साथ में रहे थे तो बॉन्डिंग हमारी थोड़ी अलग थी। इनका नाम है देववती, आप देख सकते हो। और काफ़ी अच्छे घर से हैं ये और इनके हस्बैंड भी काफ़ी अच्छी जॉब करते हैं। तो ये प्रियम को थोड़ा बहुत रेडी कर रही है क्योंकि लेट हो गए हम लोग, बाहर से सब डांट रहे हैं। क्योंकि दूल्हा की रीति रिवाज होते हैं ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा और मुझे देखना इंटरेस्ट था भी नहीं कि, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ आपको, नहीं था बस कुछ तो टाइम नहीं था क्योंकि बहुत तेरे सारे लोग थे, इतनी मेरी ज़रूरत भी नहीं थी। जहाँ मेरी ज़रूरत थी वहाँ मैं चली गई थी। मेरे को डालना था गले में हार तो वहाँ मैं डाल के तुरंत आ गई थी अपना मेकअप वेकअप करने। मैं बिना मेकअप से ही चली गई थी, मतलब लहंगा पहना तुरंत। और फिर मैं आप लोग को प्रॉपर लुक नहीं दिखा पाऊँगी एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बस मैं यही कह सकती हूँ। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं, गाड़ी में निकल चुके हैं, देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा है। और जिस गाड़ी में हम गए थे ना वो भैया हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, हद से ज़्यादा। मतलब
होते हैं ना कई ड्राइवर बड़े बदतमीज़ टाइप के होते हैं, ये भैया बहुत ही अच्छे थे बातचीत करने में और थोड़ा सा पूछताछ भी कर रहे थे, आप कहाँ से, तो कितनी अच्छी लोकेशन देख सकते हो आप। तो आप लोग कंटिन्यू ऐसे ब्लॉग पे बने रहिएगा। बस ऐसी ज़बरदस्ती से एडिट कर रही हूँ, मन बिल्कुल नहीं है। टोटल लड़कियाँ ही लड़कियाँ ना बच्चों, है कोई और? सब काले पीले दिख रहे हैं। और अभी हम गाड़ी में हैं, पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर और रह गया अभी और अंधेरा है, तो उसके लिए इग्नोर मारिएगा। ये ब्लॉग बनाओ तो मैं मस्त गाड़ी फर्स्ट क्लास में। ये गाड़ी सजाइए मस्त। ये वजह सही भी रहती लाइटिंग वाली, फूलों का तो वेस्ट ही जाता है, पता भी नहीं लगता है। अब हमारे पीछे पीछे तो लेके आते लेकिन फिर अच्छी नहीं लगती है। जाने के बाद गाड़ी बैग नहीं। तो यहाँ पे दुल्हन के गांव में पहुँच चुके हैं। ये गांव ना काफ़ी बड़ा सुना जा रहा है एंड पतली पतली गलियाँ थी इसमें, तो थोड़ा सा दुल्हन का जो घर था वो ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। दुल्हन का भी घर काफ़ी बड़ा, मतलब जिसको बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा, 2 बारातें स्टे कर सकती, इतना बड़ा घर था। आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी क्लिप। क्या बोलते हैं, बहुत ही बड़ा था। उनके घर में ही खाना बन रहा था, वहाँ पे बारात का था रुकने का, और वहीं डेकोरेशन जो भी कराई थी उनके पापा ने अपने घर में ही कराई थी। तो देखो उस गांव वालों का कितना पैसा बच जाता है और शहर वालों को कितना पैसा खर्च हो जाता है। ये सब कम से कम 1-1.5 लाख रुपए रख लो, खर्च हो जाता है। नॉर्मल डेकोरेशन कराओगे कहीं पे तब भी खर्च हो ही जाता है। तो यहाँ पे बहुत मतलब थे तो हम 3-4 गाड़ी में लोग, बट सब कोई किधर है कोई किधर है। तो यहाँ मेरे जो पापा थे उनने बोला बेटा छत पे आ जाओ, छत पे थोड़ी हवा लग रही है। देखो ये बैठे मेरे पापा और बहुत सारे गद्दे वद्दे बिछवा रखे थे, बहुत बड़ी छत थी। तो ये है दुल्हन रानी का, हमारे यहाँ बोलते हैं वैसे घेर चौपाल, जो मतलब घर तो एक उनका गाँव में सुना जाता है, बट वो घर मैंने नहीं देखा। तो आप लोग तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे क्लिप ली। अभी कुछ लोग ही बैठे हुए हैं जो बारात में आए हैं, कुछ लोग शायद मैं पहचान भी नहीं पा रही। मेरी गुड़िया की देखो कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी डाउन हो चुकी है, फिर भी इतना हौसला था इसके अंदर की बैठने की क्षमता रख रही थी, बट इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि जब बच्चा बीमार हो जाए और कुछ एंजॉय ना कर पाए। इतना खर्चा करती हूँ मैं बच्चों के लिए, ये लेना वो लेना। तो यहाँ पर दुल्हन रानी की एंट्री हो चुकी है और ये घूंघट वाली एंट्री मेरा मन था करवाने का, और थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी, 2-3 स्टेप मुझे और कराने थे, बट लगता है कि जैसे कुछ लोग गांव में लोगों को पसंद आता नहीं आता। एक तो वो थी जैसे दुल्हन स्टेज पर चढ़ी तो वहाँ पे जैसे दूल्हा पैसों की नज़र करके वो बखेरता है, एंड थोड़ा सा दुल्हन को मुझे डांस भी था मन में कि थोड़ा सा डांस वांस कराएंगे, पर कुछ नहीं कराया, बस घूंघट वाला ही कराया। क्योंकि डर सा लग रहा था कि पता नहीं गांव का रीति रिवाज अलग अलग होता है। अगर शहर की बारात होती तो एक बार को हमारा चल भी जाता, बट हमारी तरफ से तो सोच ऐसी नहीं है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि दुल्हन ने क्यों डांस किया। अब कई जगह पर बहुत बुरा मानते हैं कि अरे ये लड़की तो बड़ी खुश है, ये तो बड़ा नाच रही है, ये कर रही है वो कर रही है। गांव के लोग थोड़ा सा उल्टा सोचने लगते हैं, बट ये नहीं कहते कोई इंसान कैमरा के लिए मतलब वीडियो कैसेट बनाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो थोड़ा सा वीडियो कैसेट अच्छी बन जाए, मेमोरी रह जाती है कि हमारी शादी में ऐसा हुआ, हमारी शादी में वैसा हुआ। तो दुल्हन रानी आपको कैसी लगी तो वो भी कमेंट में बताना। और यहाँ पर सच बता रही हूँ मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी भागम भाग, क्योंकि जहाँ पे 10-12 भाइयों की ज़रूरत पड़ रही थी, जैसे कज़न वगैरह कैसे भी चाहिए, जो दुल्हन मतलब जो बहन होती है भाइयों के हाथों पे चल के आती, तो वो वाली भी रस्म कराई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही मैं सोच ढूंढ रही थी, करिश्मा भी मैं कह रही थी किससे कहूँ, फिर ये सामने ऐसे ही जो चुन्नी पकड़े थे मैंने इनको ही बोल दिया, और जो हमारे बिछुए थे वो दिख नहीं रहे थे हमें, ना तो हम उनको ही बोल देते, वो तो फटाक से इकट्ठा कर देते, क्योंकि हम तो नहीं जानते ना, हमारे लिए तो सब अजनबी हैं।
अब रिश्ता जुड़ा है तो उससे धीरे धीरे सबको जानने लगेंगे। अब मेरा तो कोई पता नहीं भाई इनके घर पहुंचूं ना पहुंचूं, क्योंकि मैं मायके ही इतना कम पहुंच पाती हूँ, तो मैं इनके घर कहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे बच्चे तो सच बता रही हूँ, डॉक्टर ने भी इस बार बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे तो सच में ही बिल्कुल अनमोल अनोखे, कुछ इस तरीक़ा से बोला कि इनको हर कहीं का पानी खाना सूट नहीं करता है, तो इसलिए आपको प्रॉपर बहुत ज़्यादा ध्यान कोशिश किया करो, हर एक शादी अटेंड मत किया करो इनके साथ। ऐसे बोलने लगे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये सच बताऊँ, बच्चों को इतनी मुश्किल से तो दिया ऊपर वाले ने, वो भी ऐसे दिया है। यहाँ पे मैं बहुत देर से स्टेज पर खड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि पहले लड़कियों वालों को करने दो, उसके बाद अपन लोग करेंगे। तो सच बताऊँ, मेरी छोटी गुड़िया ना बहुत ही ज़्यादा रोने वाली है। तो इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।